हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हकीकत। मम्मी जी, ये आपके लिए साड़ी, ये पापा जी के लिए घड़ी और सरिता दीदी के लिए सूट। बोलते हुए मायरा ने सारे उपहार खोल कर रख दिए। सासू माँ लक्ष्मी जी और ससुर जी नंद किशोर देखकर बहुत खुश हुए और नन्नत सरिता बोली, भाभी मुंबई में तो आप बहुत बड़े घर में रहती होंगी ना। मायरा बोली, सरिता बॉम्बे में घर तो बड़े नहीं हैं, मगर हमारे दिल बहुत बड़े हैं। उतने में मायरा की देवरानी राखी सभी के लिए चाय ले आई। मायरा बोली, सॉरी राखी, इस बार तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। राखी बस मुस्कुराकर रसोई में खाना बनाने चली गई। बाहर बैठी जेठानी मायरा सभी से बातें करने में व्यस्त थी। हो भी क्यों ना, घर में बड़ा बोलबाला है जेठ जी और जेठानी जी का। दोनों मुंबई में जॉब करते हैं और वहीं रहते हैं। साल में 2 बार यहाँ गांव आते हैं और सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाते हैं। हाँ, मगर राखी को जहाँ तक याद है, उसे सिर्फ मायरा ने एक ही बार उपहार दिया था। वह भी तब जब वह नई दुल्हन बनकर घर में आई थी। उसके बाद बस वह घर वालों के लिए गिफ्ट लाती और राखी को कहती कि वह उसके लिए कुछ ना ला पाई। राखी को भी कभी उपहार का लालच रहा भी नहीं। बस एक बात उसे हमेशा खटकती, मायरा जितने दिन भी गांव में रहती मेहमानों की तरह रहती। कभी रसोई में उसने रुक तक नहीं किया। राखी अकेले ही सभी का काम करती। उसे तो बस मायरा का साथ चाहिए था, जो उसे अब तक कभी ना मिला। ना रसोई में और ना बातों में। मिलता भी कैसे? मायरा तो राखी को देहाती समझती थी। वह पढ़ी लिखी शहर वाली लड़की गांव की देहाती लड़की से क्यों बात करना पसंद करेगी। मायरा और जेठ जी समीर आज वापस जा रहे थे। लक्ष्मी जी और नंद किशोर जी बहुत भावुक हो चुके थे। छोटी सरिता तो रोने ही लग गई थी। उनके जाने के बाद भी घर में उन्हीं के राग सुनाई देते। राखी और पति किशोर तो बस नाम के घर में रहते थे। माता पिता बहन सभी का खर्च किशोर उठाता था और उनकी बीमारी में देखभाल सेवा चाकरी राखी करती थी। मगर किसी के होठों पर दोनों का नाम तक नहीं। अब के जब लक्ष्मी जी मायरा की बड़ाई करते हुए बोली, ये शहर वाली बहू सच में बड़े दिल की होती हैं। इनकी आवाज़ भी मधुर होती है और हमारे बेटे को भी देखो, लाखों कमाता है वहाँ। राखी भी चुप ना रह सकी। बोली, तो हो आइए थोड़े दिन उनके पास। आप लोगों ने तो अब तक मुंबई देखा ही नहीं। लक्ष्मी जी को भी सुझाव अच्छा लगा और एक हफ्ते बाद सास ससुर ननद सभी मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई में घर तो ज़्यादा बड़े ना थे, मगर दोनों ने उनका स्वागत किया। एक हफ्ते तक तो दोनों पति पत्नी नाटक में कामयाब रहे, मगर जैसे जैसे दिन बीतने लगे उन्हें यह लोग खटकने लगे। मायरा की मधुर बातें कड़वाहट का रूप ले चुकी थी। समीर भी हर बात का उत्तर झुंझला कर देता। साफ समझ आ रहा था कि उन दोनों को एकाकीपन चाहिए। गांव से इनके यहाँ आने से समीर और मायरा की जिंदगी में बदलाव आ गया था, जबकि लक्ष्मी जी यहाँ मुंबई में इन दोनों का सुबह और शाम का खाना बनाकर रखती। नंद किशोर जी सब्जियाँ दूध फल ले आते। सरिता कपड़े समेटना कपड़े सुखाना इत्यादि काम कर लेती, जबकि वहाँ गांव में सारा काम राखी अकेले किया करती थी। किशोर भी कभी इन्हें एक काम न करने देता। उलट यहाँ समीर और मायरा के सारे काम करने के बाद भी वे दोनों इनसे छुटकारा चाहते थे। कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी, नंद किशोर जी और सरिता गांव की ओर लौट चले। राखी और किशोर ने उनके आते ही उनके पैर पड़े। राखी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, माँ जी कैसा है जेठानी जी का घर? कैसा लगा आपको वहाँ? लक्ष्मी जी बोली, बेटा दूर के डोल सुहावने लगते हैं, जब पास जाकर देखो तब हकीकत सामने आती है। आज तक हम लोग जिनकी बड़ाई के गुणगान गाते थे, उनके पास थोड़े दिन रहने क्या चले गए, वे लोग हमसे तंग आ गए। इसलिए अब कभी दूर से देखकर किसी की तारीफों के पुल ना बांधेंगे। राखी समझ गई और वह कुछ ना बोली।